चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक नए वीडियो के साथ में जुड़ रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध। हर एग्जाम में महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, एक ना एक युद्ध आपसे पूछा ही जाता है। अभी आप एमपी पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं, उसमें भी आपके 2 से 3 युद्ध डेली पूछे जा रहे हैं। तो आज इस टॉपिक पर मैं बात करना चाहूंगा आपसे। सबसे पहला युद्ध जो है हाइडे स्पीच का युद्ध, ये कब लड़ा गया था? तो ये 326 ईसा पूर्व में। कब लड़ा गया था? 326 ईसा पूर्व में ये युद्ध लड़ा गया था। और किस किस के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था यूनान के शासक सिकंदर और भारत के शासक पोरस के मध्य। किसके मध्य? पोरस के मध्य। किसके मध्य हुआ था? पोरस के मध्य हुआ था। ठीक है। और इसमें विजय कौन हुआ था? सिकंदर हुआ था। ध्यान रखना, कौन हुआ था? सिकंदर हुआ था। इसी युद्ध को कहा जाता है झेलम का युद्ध कहा जाता है। इसी युद्ध को क्या कहा जाता है? वितस्ता का युद्ध कहा जाता है। ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है? वितस्ता का युद्ध कहा जाता है, क्योंकि ये झेलम नदी पर लड़ा गया था। एक बात और बताना चाहूंगा कि सिकंदर के 2 सेनापति थे। एक का नाम था सेल्यूकस निकेटर और दूसरे का नाम था निरियाकस। तो ध्यान रखना, ये जो सेल्यूकस निकेटर था ये थल सेनापति था और निरियाकस जल सेनापति था। ठीक है। सेल्यूकस निकेटर का ही, ठीक है ना, सेल्यूकस निकेटर का ही व्यक्ति जिसका नाम था मेगास्त्रीस। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आया था। ठीक है। कौन? मेगास्त्रीस, जिसकी पुस्तक कौन सी है? इंडिका। कौन सी पुस्तक है? इंडिका पुस्तक लिखी हुई है सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर थल सेनापति था किसका? सिकंदर का। ठीक है। ध्यान रखना, इसको आपको याद करना ही है। ठीक है। नेक्स्ट कलिंग युद्ध की मैं बात करता हूं, तो ये लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व। ये कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। शासक अशोक और कलिंग के राजा किसके बीच में? खारवेल के बीच में। किसके बीच में? खारवेल के मध्य लड़ा गया था। और इसमें कौन विजय हुआ था? अशोक विजय हुआ था। ध्यान रखना, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक ने युद्ध लड़ा था। कौन सा? कलिंग। और 9वें वर्ष में उसने जीत पाली थी कहां पर? कलिंग पर। और ध्यान रखना, अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था और उसी के बाद में उसका हृदय परिवर्तित हुआ था। ठीक है। बढ़ते हैं रावर का युद्ध। तो मोस्ट एंड सुपर एंड रावर का युद्ध जो 712 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। 712 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के शासक दाहिर के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। किसके मध्य? दाहिर के मध्य। सिंध के शासक दाहिर के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में भी कौन विजय हुआ था? इस युद्ध में हुआ था मोहम्मद बिन कासिम विजय हुआ था। और ध्यान रखना, ये जो दाहिर मेरा नाम लिखा हुआ है, ये दाहिर सिंध का शासक था। कहां का शासक था? एक बार मैं इसको क्लियर लिख देता हूं। दाहिर क्या था? ये सिंध का शासक था। ठीक है। ध्यान रखना, मोहम्मद बिन कासिम महज 17 वर्ष की आयु में इसने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है। महज 17 वर्ष की आयु में इसने भारत पर आक्रमण किया था। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको कि मोहम्मद बिन कासिम ही पहला व्यक्ति था जिसने भारत पर सबसे पहली जजिया कर लगाया था। पहली बार जजिया कर लगाने वाला मुसलमान कौन था? मुस्लिम शासक कौन था? तो हो जाएगा आपका कौन? मोहम्मद बिन कासिम। और किस पर लगाया था इसने? केवल सिंध प्रांत पर लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है। 712 का युद्ध रावर का युद्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? रावर का। इससे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी या पहला मुस्लिम सफल आक्रमण किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि क्या प्रश्न पूछा जाता है? मोहम्मद बिन कासिम ने क्या लगाया था? जजिया कर लगाया था भारत के सिंध प्रांत पर। क्या लगाया था? भारत के सिंध प्रांत पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेशावर का युद्ध, मोस्ट टाइम की पेशावर का युद्ध लड़ा गया था 1001 में लड़ा गया था। ठीक है ना। ये ईसा पूर्व नहीं है, सॉरी ईस्वी है। कौन सा ये? ईस्वी है। ठीक है। 712 इसको ईस्वी कर लेना। 1001 ईस्वी में लड़ा गया था। कौन सा युद्ध है ये युद्ध है पेशावर का युद्ध, जो किसके बीच में लड़ा गया था? महमूद गजनवी और एक और शासक कौन था? जेपाल के मध्य लड़ा गया था। और ध्यान रखना, इसमें जेपाल अपनी निरंतर पराजय को देखते हुए इसने आत्महत्या कर ली थी। तो ये महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? 17 बार आक्रमण किया है। कितनी बार आक्रमण किया है? 17 बार आक्रमण किया है। ठीक है ना। इसमें कौन विजय हुआ था? जो कह सकता हूं मैं, गजनी कह सकता
सकता हूं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तराइन का पहला युद्ध, तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1191 में लड़ा गया था। किस किस के बीच में लड़ा गया था? ये लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गोरी, मोहम्मद गोरी, इन दोनों के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था और इसमें विजय कौन हुआ था? पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी। अगली बार जो होता है, अगला युद्ध होता है 1192 ईस्वी में। कब होता है? 1192 ईस्वी में होता है। सेम किरदार देते हैं दो ही शासक, पृथ्वीराज चौहान और कौन? गोरी, ठीक है। इस युद्ध में कौन होता है? इस युद्ध में गोरी क्या हो जाता है? विजय हो जाता है। अगला युद्ध आता है चंदावर का युद्ध। तो 1194 में होता है चंदावर का युद्ध। किस किस के मध्य होता है ये होता है जयचंद, कन्नौज के शासक, कन्नौज के गेड़वाल वंश के शासक जयचंद वर्सेस किसके बीच में होता है? ये होता है गोरी। और इस युद्ध में भी क्या हो जाता है? गोरी जीत जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। पानीपत का प्रथम युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। पानीपत का प्रथम युद्ध एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी, ठीक है। किसके बीच में? इब्राहिम लोदी, इन दोनों के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। ये बेहद इंपॉर्टेंट है भैया। बाबर को भारत में मुगल साम्राज्य का क्या कहा जाता है? संस्थापक कहा जाता है। और ध्यान रखना इब्राहिम लोदी के बारे में भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। बोले क्या? इब्राहिम लोदी जो है वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो दिल्ली सल्तनत है वो 1206 से लेकर 1526 तक रही थी और 1526 में ही क्या था? लोदी वंश का अंतिम शासक, या यूं कह सकता हूं मैं, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। और इसके बाद से क्या हो जाता है? मुगल साम्राज्य की रीढ़ रखी जाती है, ठीक है ना। और बाबर क्या हो जाता है? मुगल साम्राज्य का भारत में संस्थापक हो जाता है। ध्यान रखना, बात करते हैं इब्राहिम लोदी की, तो इब्राहिम लोदी मध्यकाल में युद्ध स्तर में माना जाने वाला पहला शासक था, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। बात करते हैं खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 में, 1527 में। ध्यान रखना, ये बाबर ने किसके साथ में लड़ा था? तो ये बाबर ने लड़ा था राणा सांगा के साथ। किसके साथ में? राणा सांगा के साथ में लड़ा था। महाराणा सांगा जो थे, ठीक है ना, मेवाड़ के शासक, बाबर ने महाराणा सांगा के साथ में ये युद्ध लड़ा था। और महाराणा सांगा के साथियों ने इनके साथ गद्दारी की थी और बाबर ये युद्ध जीत गया था, ठीक है। चंदेरी की बात में करता हूं, ध्यान रखना, बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि बाबर ने किस युद्ध के दौरान जिहाद का नारा दिया था, तो वो दिया था किसने? है ना, अपने खानवा के युद्ध में। अगली बात करता हूं मैं 1528 में होने वाला चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का जो युद्ध है ये किस किस के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था बाबर और चंदेरी का शासक मेदिनी राय, ठीक है। मेदिनी राय के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। ध्यान रखना, इस युद्ध में भी कौन विजय होता है? बाबर विजय होता है। इस युद्ध में भी कौन विजय होता है? बाबर विजय होता है। ध्यान रखना, जब बाबर मेदिनी राय के ऊपर आक्रमण करता है, चंदेरी पर आक्रमण करता है, मध्य प्रदेश के अशोकनगर में जो साड़ियों के लिए बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है चंदेरी, वही चंदेरी की मैं बात कर रहा हूँ जो बेतवा नदी के तट पर स्थित है। उस चंदेरी पर 1528 में इसने बाबर ने आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था? बाबर ने। शासक के मर जाने के बाद में वहां की 800 राजपूत रानियों ने जोहर कर लिया था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किस मुगल बादशाह के आक्रमण के दौरान चंदेरी की जो रानियां थी उन्होंने जोहर कर लिया था, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका जोहर कुंड। और वो कहां पर स्थित है बेटा? वो आपका कहां पर स्थित है ना? चंदेरी में स्थित है, ठीक है। एक और बात करता हूं मैं, घाघरा का युद्ध क्या आपका 1529 में, मोस्ट टाइम भी 1529 में, ठीक है। घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया था। किस किस के बीच में लड़ा गया था? बाबर और महमूद लोदी के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में? महमूद लोदी के मध्य, बाबर और महमूद लोदी के मध्य ये लड़ा गया था। और इसमें भी कौन विजय हुआ था? बाबर ही विजय हुआ था, ठीक है। इसमें भी कौन विजय हुआ था? बाबर, ठीक है। अगला युद्ध हो जाता है कन्नौज व बिलग्राम का युद्ध। मोस्ट एंड सुपर आईएमपी, कन्नौज एवं बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये युद्ध लड़ा गया था 1540 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। और किसके मध्य लड़ा गया था?
और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। किसके मध्य लड़ा गया था? शेरशाह सूरी। और ध्यान रखना यहाँ से मुगल वंश को कुछ समय के लिए समाप्त कर कर सूर्यवंश आया था, जिसका शासक कौन था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का अगर नाम पूछा जाए बचपन का, तो इसका बचपन का नाम क्या था? फरीद था। क्या नाम था? फरीद था। और फरीद जो था, ध्यान रखना इस चीज का कि फरीद जो है आगे जाकर शेरशाह, पहले शेर खां बना था, ठीक है ना। बहार का लोहानी ने इसको शेर खां की उपाधि दी थी, फिर उसके बाद में इसने शेरशाह की उपाधि ली थी, ठीक है। और ध्यान रखना शेरशाह की मृत्यु उक्का नामक तोप को उपयोग करने से कालिंजर के किले के पास हो गई थी, शेरशाह सूरी की। अब आ जाते हैं हम कौन से युद्ध पर? सरहिंद का युद्ध। तो सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में। कब हुआ था? 1555 ईस्वी में। ये किस किस के मध्य हुआ था? हुमायूं, सरहिंद का युद्ध। ध्यान रहे इस बात का, यहाँ पर एक युद्ध और लड़ा गया था। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं मच्छीवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध हो जाएगा? मच्छीवाड़ा का युद्ध। और ये जो युद्ध है 1555 में हुमायूं और ये किसके बीच में हुआ था? सिकंदर सूर के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? सिकंदर सूर के मध्य हुआ था। कौन सा युद्ध है ये है सरहिंद का युद्ध। कौन सा युद्ध है? सरहिंद का युद्ध है। और हुमायूं ने क्या किया था? इसके बाद ही पुनः मुगल साम्राज्य की वापस मुगल सल्तनत को वापस हासिल किया था। बात करते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध, सुपर आईएमटी 1556 में। ध्यान रखना 1556 ईस्वी में किस किस के मध्य हुआ था? अकबर जो कि शासक था, मुगल बादशाह था, सबसे कम आयु में मुगल बादशाह बना था। अकबर और किसकी सेना के बीच में? हेमू के सेना के बीच में हुआ था। ध्यान रहे इस बात का कि जब 1555 में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, 1556 में उसके ऊपर आक्रमण कर दिया था। किसने? हेमू ने आक्रमण कर दिया था। और जब उस समय अकबर की उम्र कितनी थी? मात्र 13 वर्ष थी। तो हुमायूं का जो कह सकता हूं सेनापति था बेरम खान अकबर का संरक्षक बना और बेरम खान के नेतृत्व में ही हेमू से लड़ाई लड़ी गई, जिसे पानीपत का दूसरा युद्ध कहा जाता है। पानीपत और तराइन के बारे में अगर मैं बात करूं तो पानीपत और तराइन दोनों ही क्या है? हरियाणा में मैदान है, युद्ध के मैदान है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तराइन कहां पर है, तो तराइन हरियाणा में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि युद्ध क्षेत्र पानीपत किस राज्य में स्थित है, तो आप बता सकते हैं हरियाणा राज्य में स्थित है। तो ये पानीपत का दूसरा युद्ध था, जिसमें अकबर की सेना ने हेमू विक्रमादित्य की उपाधि थी इसके पास में और हेमू को पराजित किया, ठीक है। कौन सा युद्ध था ये था आपका पानीपत का दूसरा युद्ध, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हाइडे स्पीच का युद्ध जो है सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था, सिकंदर विजय हुआ था। कलिंग युद्ध जो है अशोक और खारवेल के मध्य हुआ था, अशोक विजय हुआ था। रावर का युद्ध 712 में हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर सिंध के शासक दाहिर को पराजित किया था। गजनवी से निरंतर हारते हुए जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। तराइन के दूसरे युद्ध में गोरी की जीत हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। चंदावर का जो युद्ध है वो गोरी ने जीता था जयचंद को पराजित करके, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके जीता था। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथियों ने उनके साथ में गद्दारी की थी, इसलिए बाबर जीत गया था। चंदेरी की मैं बात करता हूं तो चंदेरी में बाबर ने मेदिनाई को पराजित किया था। घाघरा के युद्ध की बात करता हूं तो बाबर ने महमूद लोदी को पराजित किया था, ठीक है। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध की बात करता हूं तो हुमायूं व शेरशाह सूरी के बीच 1540 में हुआ था और हुमायूं यहां से भाग निकला था और वहां पर जाने के बाद में पाकिस्तान में अमरकोट के शासक मीरसाल ने इनको क्या की थी? घर में पनाह दी थी। और 1542 में 15 अक्टूबर 1542 में ही अकबर का जन्म हुआ था। हुमायूं और हमीदा बानो बेगम की संतान अकबर का जन्म हुआ था। बात करता हूं मैं सरहिंद का युद्ध हुमायूं और सिकंदर सूर के मध्य हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं हम लोग, इसको रब कर देता हूं, ध्यान रहे इस बात का। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो इसको बताना चाहूंगा 1565 में। कब हुआ था? 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? विजयनगर व मुस्लिम शासकों के मध्य। अब इसमें मुस्लिम शासक कौन कौन से थे? बहुत सारे थे, अहमदनगर के, बीजापुर के, गोलकुंडा के, बीदर के, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। और ये युद्ध जो है 1565 में हुआ था विजयनगर और मुस्लिम शासकों के मध्य। ध्यान रखना इस बात का। एक और बात बताना चाहूंगा मैं यहाँ पर
कि 1565 में हुए युद्ध को तालीकोटा का युद्ध भी कहा जाता है, राक्षस तगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राक्षस तगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है ना। बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है बन्नी हट्टी का युद्ध। ध्यान रखना इस चीज का, किस युद्ध को बन्नी हट्टी का युद्ध कहते हैं और किसे राक्षस तगड़ी का युद्ध कहते हैं। ध्यान रखना हल्दी घाटी का युद्ध, ध्यान रखना हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किस किस के मध्य हुआ था? ये हुआ था अकबर, ये हुआ था अकबर और हुआ था किसके मध्य? महाराणा प्रताप के, ठीक है ना, वीर महाराणा प्रताप के मध्य ये हुआ था, ठीक है। ध्यान रखना है इस बात का कि ना पूरा जो भारत था वो क्या था? अकबर के हाथों में था। महाराणा प्रताप का जो क्षेत्र था मेवाड़, वो उसकी स्वतंत्रता अकबर की आंखों में खटक रही थी। और ध्यान रहे इस बात का, वो मेवाड़ को भी जीतना चाहता था, लेकिन ध्यान रहे महाराणा प्रताप का अपराध ये था उनकी देशभक्ति। उन्होंने ये कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं अकबर को ये राज्य नहीं मिल सकता। और 1576 में मानसिंह के नेतृत्व में अकबर ने सेना भेजी, किस कहां पर भेजी? हल्दी घाटी। इसे क्या कहा जाता है? हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है, जिसमें यूं कहा जा सकता है कि अकबर क्या हुआ था? विजय हुआ था। कौन हुआ था? हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर। इसका भी एक कारण था, क्यों? क्योंकि अकबर की सेना में कई सारे सैनिक राजपूत थे, ठीक है, और महाराणा प्रताप की सेना में भी कई सारे सैनिक राजपूत थे। तो ध्यान रखना महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की सेना के सैनिकों से लड़ने से इनकार कर दिया था, कहा था कि राजपूत होकर हम हमारे भाई राजपूतों का खून नहीं बहा सकते। और जो सेना का नेतृत्व कर रहा था वो भी एक राजपूत था, मानसिंह, ठीक है। इस प्रकार से महाराणा प्रताप क्या हो चुके थे? ये युद्ध में, है ना, अकबर से पराजित हुए। बात करते हैं करनाल का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है। करनाल का युद्ध कब हुआ था भैया? ध्यान से सुनना मेरी बात। ये हुआ था 1739 में, ठीक है ना। ये हुआ था नादिर शाह, जो कि कहाँ का शासक था? ईरान का शासक था, ठीक है ना। ईरान के शासक ने क्या किया था? जो रंगीला बादशाह था जिसको बोलते थे मोहम्मद शाह, क्या बोलते थे? मोहम्मद शाह पर आक्रमण किया था। और ध्यान रखना नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था और भारत से क्या लेकर गया था? मयूर सिंहासन और तख्त ताउस लेकर गया था। अगर प्रश्न पूछा जाए कौन सा मुगल बादशाह था जो अंतिम बार मयूर सिंहासन पर बैठा, तो आप बता देंगे मोहम्मद शाह। इसका वास्तविक नाम क्या है भैया? रोशन अख्तर। क्या नाम है? रोशन अख्तर। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है रंगीला बादशाह, ठीक है ना। ध्यान रखना मोहम्मद शाह रंगीला को क्या कहा जाता है? रोशन अख्तर, या फिर मैं कह सकता हूं आपका रंगीला बादशाह। एक प्रश्न और आएगा, इसी के समय में अवध, इसी के समय में हैदराबाद और इसी के समय में बंगाल स्वतंत्र हुए थे। बंगाल को स्वतंत्र करने वाला कौन था? मुर्शिद कुली खां। चिनकिलिश खां या निजामुल मुल्क ने हैदराबाद को स्वतंत्र किया था। और अवध का जो नवाब था सादत खां, उसने अवध की स्थापना की थी। इस प्रकार से तीनों जो इसके सेनापति थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। और नादिर शाह के समय में ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली बिल्कुल तरीके से लहूलुहान हो चुकी थी, ठीक है ना। नादिर शाह, ठीक है ना, ईरान का था और ईरान से उसने आक्रमण किया था। मोस्ट टाइम की भैया कर्नाटक युद्ध की मैं बात कर लेता हूं। कर्नाटक युद्ध किस किस के बीच में हुए थे? तो युद्ध, ठीक है, कर्नाटक युद्ध 1700 लेकर, कर्नाटक युद्ध प्रथम कब हुआ था? 1744 से 1748, ठीक है। किस किस के बीच में हुआ था? ब्रिटेन, या कह सकता हूं ब्रिटिश और फ्रांसीसी। ये इसको अंग्रेज लिख लो, अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के मध्य हुआ था, ठीक है ना। अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। 1744 से 48 तक चला था। 1750 से लेकर, ठीक है, 1750 से लेकर 1754 तक, ठीक है, 1754 से। ये भी किस के बीच में हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। पूछा जाए प्रश्न कर्नाटक युद्ध किनके मध्य हुए थे, तो आपको बता दो कर्नाटक भले ही नाम है, लेकिन यहाँ पर भारत में जो लड़ने वाली दो यूरोपियन पावर थी उनका नाम था अंग्रेज और फ्रेंच। ध्यान रहे इस बात का। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1757 से लड़ना स्टार्ट हुए थे, तो कब तक चला था? 1763 तक चला था, ठीक है। ये भी ब्रिटिश और फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था, ठीक है। ये भी किसके मध्य लड़ा गया था? ब्रिटिश और फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि कर्नाटक युद्ध की संख्या कितनी है, तो 3, ठीक है ना। कर्नाटक युद्ध कितने हुए? 3 हुए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पहला कब हुआ था? 1740 से लेके 44, माफ कीजिए, 1744 से 48 तक। दूसरा कब हुआ था? 1750 से लेकर 54 तक। और तीसरा कब से कब तक हुआ था? 1757 से 1763 तक, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। कब हुआ था? 1757 में। ध्यान रखना 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। और किस किस के मध्य लड़ा गया था?
तो अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव, जिसको बंगाल के पहले गवर्नर के रूप में मान्यता प्राप्त है कि ये बंगाल का पहला गवर्नर था, और बंगाल का जो नवाब था उसका नाम था सिराजुद्दौला। इनके मध्य लड़ा गया था और रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के सेना को पराजित किया था। ठीक है, ध्यान रखना यहां पर एक घटना और घट जाती है 1756 में, जिसको बोलते हैं ब्लैक कोटरी या फिर मैं कह सकता हूं काल कोटरी की घटना। ठीक है ना, ब्लैक हॉल की घटना हुई थी 1756 में। ध्यान रखना, सिराजुद्दौला ने कई सारे अंग्रेज अधिकारियों को एक हॉल में बंद कर दिए थे और बाहर से गेट लगा दिया था और कोई विषैली गैस उसमें छोड़ दी थी, जिसे क्या कहा जाता है, ठीक है ना, ब्लैक हॉल की घटना कहा जाता है। बेदरा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, 1759 में किस किस के बीच में हुआ था ये, तो ये हुआ था अंग्रेज और डचों के बीच। किसके बीच हुआ था, डचों के बीच। ध्यान रखना, जो हॉलैंड वासी थे उनको ही डच कहा गया है। आज की तारीख में जिसे हम नीदरलैंड कहते हैं उन्हें डच कहा गया है। एक और नाम सुना होगा आपने, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जिसका नाम है फिलिप्स, तो फिलिप्स नीदरलैंड की है। और ध्यान रखना भैया, जो डच थे वो अंग्रेजों से क्या हुए थे, इसमें पराजित हुए थे। तो मैं आपको बोलूं कि जो अंग्रेजों ने किसको पराजित किया था, डचों को पराजित किया था। एक प्रश्न आप कमेंट करके मुझे बताना, मैं आपसे पूछता हूं कि डचों के द्वारा भारत में सोने के सिक्के चलाए गए थे, जिसे क्या नाम दिया गया था। कमेंट जरूर करना बेटा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये साइड में बेल आइकन भी दिया होगा है, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अगर अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, आपका जीवन विद्यार्थी जीवन है, और अगर आप मेहनत कर रहे हैं और अगर ये हमारी मेहनत आपके लिए काम आती है तो आपको एक लाइक तो बनता है। तो आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आपको लाइक जरूर करना है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, मोस्ट टाइम वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो 1760 में हुआ था। ध्यान रखना इस चीज का। किस किस के बीच हुआ था, तो ये हुआ था ब्रिटिश और फ्रेंच के मध्य। किसके बीच हुआ था, ब्रिटिश और फ्रेंच के मध्य हुआ था। ठीक है ना, इसे क्या कहा जाता है, वांडीवास का युद्ध कहा जाता है। फ्रांसीसी शक्तियों को, ठीक है ना, बिल्कुल बहुत हद तक क्या कर दिया था, भारत में समाप्ति कर दिया था। कुछ सीमित क्षेत्रों में ही ये थे, ठीक है ना, जैसे चंद्रगिरी, ठीक है ना, कराईकल, माहे, पुदुचेरी, ठीक है, वहां तक ही फ्रांसीसी सीमित रह गए थे। पानीपत का तीसरा युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, 1761 में किस किस के मध्य हुआ था, अहमद शाह अब्दाली, ईरान के शासक अहमद शाह अब्दाली और किसके मध्य हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और किसके मध्य हुआ था, ठीक है, मराठों के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था, मराठों के मध्य हुआ था। इसे पानीपत का कौन सा युद्ध कहते हैं, तीसरा। पहला कब हुआ था, पहला कब हुआ था, 1526, दूसरा कब हुआ था, 1556, और तीसरा कब हुआ है, तो 1761। अगला जो युद्ध है वो ध्यान रखेंगे, कौन सा युद्ध है, बक्सर का युद्ध। कब लड़ा गया था, 1764 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, इसको थोड़ा डिटेल बताना पड़ेगा, कैसे, ध्यान रखना। बक्सर के युद्ध की घटना में बताता हूं आपको। क्या हुआ था कि जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध की घटना है। ध्यान रखना इस चीज का कि प्लासी के युद्ध में सिराज अंग्रेजों से जीत रहा था। लेकिन ध्यान रखना कि हमारे देश में गद्दारों की कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। सिराजुद्दौला का जो सेनापति था या सेना नायक था उसका नाम था मीर जाफर, और मीर जाफर अंग्रेजों से मिलकर क्या कर लिया, सिराजुद्दौला के साथ में गद्दारी कर ली। सिराजुद्दौला को धोखे से क्या कर दिया, मीर जाफर के बेटे मीरान ने मार दिया। और ध्यान रखना कि युद्ध में तटस्थता निभाई किसने, मीर जाफर ने, और अंग्रेज ये युद्ध जीत गए। ध्यान रहे इस बात का, 1757 का युद्ध और एक 1764 का युद्ध बेहद इंपॉर्टेंट है हमारे ऐतिहासिक घटना में। ध्यान रखना, इसके बाद से हमारे भारत में क्या हो जाता है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है और कंपनी पर क्या हो जाता है, संसदीय शासन नियंत्रण, संसदीय है ना, क्या हो जाता है, संसदीय नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो 1757 का प्लासी का युद्ध था उसमें सिराज हार गया, मारा भी गया। ध्यान रखना, अगला नवाब कौन बना, मीर जाफर। लेकिन मीर जाफर क्या हुआ मालूम, अंग्रेजों की कठपुतली बनकर रह गया। पूरा भारत कहां से कंट्रोल होता था, पहले बंगाल से। बंगाल को रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कहा है, स्वर्ग कहा है। ठीक है, तो बंगाल जो था भैया ध्यान रखना वहीं से कंट्रोल होता था। तो उन्होंने, अंग्रेजों ने सोचा कि हम भारत पर कब्जा करते हैं, और भारत के किस क्षेत्र पर कब्जा करते हैं, बंगाल पर कब्जा
करते हैं, ठीक है ना। आपको मालूम है कि अभी मैसूर स्वतंत्र है और अभी कई सारे आंग्ल मराठा युद्ध वगैरह, आंग्ल सिख युद्ध, बहुत सारे युद्ध होंगे अभी। लेकिन यहाँ पर हम जो घटना घट रही है वो कहां पर, बंगाल के नवाब से युद्ध हो रहा है। कौन सा युद्ध है, 1757 में प्लासी का युद्ध। आ गई बात समझ में। प्लासी के युद्ध के भी क्या कारण थे मैं आपको बता सकता हूं। अंग्रेजों ने क्या किया था, एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी जिसमें नवाब को नहीं बुलाया था, ठीक है। अगले ही बार क्या किया, नवाब ने पार्टी ऑर्गेनाइज की जिसमें अंग्रेजों को बुलाया और सारे अंग्रेज अधिकारी को बुलाया और एक हॉल में बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया और उसमें कुछ ऐसा हानिकारक या विषैली गैस छोड़ दी जिससे उनके स्वास्थ्य गड़बड़ाने लगा और उनकी मृत्यु हो गई। और ये घटना किसने बताई, हॉलवेल ने। ध्यान रखना 1756 की बात है। कब की बात है, 1756 की बात है। 1756 की घटना, जैसे 1756 की घटना हुई, ब्लैक हॉल की घटना, और फिर इनके मध्य युद्ध बिल्कुल क्या हो गया, होना ही था। 1757 में प्लासी के नामक मैदान पर यह युद्ध लड़ा गया जिसे प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्या हुआ, प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद में सिराजुद्दौला जो था प्लासी के युद्ध में हार गया, मैंने बता ही दिया इसके पूर्व आपको, मीर जाफर की गद्दारी की वजह से। अब ध्यान रखें इस बात का कि मीर जाफर तो कठपुतली बनकर रह गया। अब मीर जाफर को पता चला कि खजाना धीरे धीरे खाली हो रहा है, नवाब साहब को पता चला। अंग्रेजों ने उसी वक्त क्या किया कि ये बगावत करे, उसके पहले क्या कर दिया, बंगाल का नवाब बदल दिया। और अगला शासक किसको बनाया, अगला शासक बनाया गया किसको, तो वो बनाया गया आपके मीर कासिम को। तो ध्यान रखना, मीर कासिम जैसे शासक बना वो पहले ही अंग्रेजों को भाग चुका था और उसने राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां शिफ्ट कर ली, मुंगेर शिफ्ट कर ली। ध्यान रखना, अंग्रेजों को बिल्कुल पाबंदी लगा दी कि खजाने से कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। नवाब साहब की ऐसी हरकतें देखकर या ऐसे है ना बातों को देखकर अंग्रेजों का युद्ध करना बिल्कुल निश्चित हो गया। बट इस बात का ध्यान रखेंगे, इस युद्ध में ध्यान रखना, जो बक्सर का युद्ध है, कौन सा युद्ध भैया, बक्सर का युद्ध है, वो केवल मीर कासिम ने अकेले नहीं लड़ा था। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था किस किस के मध्य, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था एक तो मीर कासिम बंगाल का नवाब था उस समय, ठीक है ना। मोहम्मद कह सकता हूं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और एक व्यक्ति और था जिसका नाम था शुजा-उद-दौला जो कि अवध का नवाब था, ठीक है ना। शुजा-उद-दौला जो कि क्या का नवाब था, अवध का नवाब था। इन तीनों की संयुक्त सेना को अंग्रेज अधिकारी हेक्टर मुनरो ने पराजित किया, ठीक है ना। ध्यान रखना भैया, प्रश्न पूछा जाता है किससे पराजित हुए थे, रॉबर्ट क्लाइव कहां चला गया था, ब्रिटेन चला गया था। कौन था यहाँ पर, हेक्टर मुनरो। और ध्यान रखना हेक्टर मुनरो ने 1764 में पराजित किया था। ध्यान रखना 1765 में दो संधि हुई थी, 1765 में दो संधि हुई थी, वो आपको याद करना, इलाहाबाद की संधि। कौन सी संधि, 12 अगस्त को हुई थी इलाहाबाद की संधि। तो दो संधि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। बात करते हैं हम आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो ध्यान रखना आंग्ल मैसूर युद्ध की संख्या कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 है। सबसे पहला हुआ था 1767 से लेके 69 तक, दूसरा हुआ था 1780 से लेकर 84 तक, तीसरा हुआ था 1790 से लेकर 92 तक और चौथा युद्ध हुआ था 1799 में। यहां पर बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, वो क्या है कि ध्यान रखना कि भारत में पहला ऐसा शासक था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया, वो था हैदर अली, मैसूर का शासक था। वाडियार वंश को इसने खत्म करके क्या किया था, भारत में मैसूर की स्थापना की थी और हैदर अली वो व्यक्ति है जिसने अंग्रेजों को भारत में पहली बार पराजित किया था। तो प्रश्न बनेगा आपसे, अभी पुलिस के एग्जाम में 20 अगस्त को ही दो प्रश्न पूछे गए, ठीक है ना, कि टिप्पू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया था, तो वो चौथे युद्ध में मारा गया था। कौन से युद्ध में मारा गया था, टिप्पू सुल्तान, तो चौथे युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध चौथे युद्ध में मारा गया था। बात करते हैं हैदर अली किस वर्ष और किस युद्ध में मारा गया था, तो वो 1780 से 84 में होने वाले दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में, ठीक है, 1780 से 84 तक, ठीक है ना, ये युद्ध चला था जिसे दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं और इसी में क्या हुआ था, हैदर अली की मृत्यु हुई थी। ध्यान रखना ये सारे के सारे युद्ध है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और आपको पता होगा अभी एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप वीडियो में कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं।